अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीपेक के बारे में पढ़ेंगे। सीपेक एक ऐसा मंसूबा है पाकिस्तान के लिए जिसकी बहुत बड़ी अहमियत मानी जाती है। आप सब जानते हैं सीपेक के तहत। सीपेक का मैं आपको बता दूं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको ये भी पता है कि चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो आपस में अच्छी दोस्ती भी निभाते चले आ रहे हैं। तो आज हम इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए सीपेक के थ्रू, सीपेक की क्या अहमियत है उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि इसकी अहमियत क्यों है और किस तरीके से चाइना जो है अपनी तिजारत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से जो कॉरिडोर उसने अपनाया है वो किस तरीके से उससे वो अपनी तिजारत को बआसानी से उसको मज़ीद आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं अलन खान और आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना इस वक्त बना रहा है, सी पोर्ट यानी गवादर पोर्ट बलूचिस्तान से। तो इसमें क्या फ़ायदा है चाइना को और पाकिस्तान को। तो आप ये भी जानते हैं कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावर बताई जाती है। क्यों? क्योंकि 2013 से लेकर अब तक यूनाइटेड अमेरिका की जो तिजारत है वो सब मुल्कों से सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से, क्योंकि जब अमेरिका दूसरे छोटे ममालिक को कर्ज़ देता है तो वो कर्ज़ा इसलिए देता है ताकि दूसरे मुल्क उसकी मुट्ठी में आ सके, उसको पता है। तो अब से लेके तब तक चाइना यही कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से ज़्यादा तिजारत करके अमेरिका से ज़्यादा वो ताकतवर बन जाए, और यही वजह है कि चाइना मुसलसल अपनी तिजारत को अच्छा करने में दिन रात मेहनत कर रहा है। अब ये चाहता है जिसे अमेरिका अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर तिजारत में जो कि वो एक्टिव कर रहा है, अब चाइना भी यही चाहता है कि वो पूरी दुनिया में फैल जाए और अपनी तिजारत को मज़बूत बनाए। अब इसको मज़बूत बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है इसको समंदर से भी रास्ते अपनाने होंगे दूसरे ममालिक में जाने के लिए, और इसको बेल्ट रोड भी क्रिएट करने होंगे दूसरे ममालिक में जाने के लिए। यही वजह है कि चाइना पाकिस्तान से किस तरीके से कॉरिडोर बनाकर वो अपनी तिजारत बनाना चाहता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ चाइना का ताल्लुक़ तो सदियों से ही चलता आ रहा है और ये एक अच्छा ताल्लुकात बताया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए चाइना भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तिजारत कर दी जाए और पाकिस्तान के जितने भी मसाइल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब सबसे पहले इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि चाइना को तिजारत करने के लिए बहरी समंदरों से होता हुआ दूसरे ममालिक तक जाता था अपनी तिजारत के लिए। इससे क्या होता था कि चाइना का जो टाइम था वो भी ज़्यादा लगता था, यानी काफ़ी दिन भी लग जाते थे, महीने भी लग जाते थे। दूसरा ये था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर, बॉर्डर से मिलकर एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए जो कि गवादर पोर्ट से होता हुआ समंदर में, यानी कराची से समंदर, सी पोर्ट जो कराची का आता है वहाँ से आसान कर दिया जाए। अब ये रास्ता बनाने का मकसद यही था कि चाइना अपनी तिजारत करदा चीज़ें वो दूसरे ममालिक तक पहुंचाए विदाउट किसी टाइम के या विदाउट किसी फ्यूल को ज़ाया करते हुए। जाहिर सी बात है कि अब चाइना ने ये सोचा क्यों ना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा मुआहिदा बनाया जाए जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और चाइना खुद को भी फ़ायदेमंद समझे, विदाउट किसी टाइम को ज़ाया किए हुए या इन्वेस्ट ज़्यादा करते हुए। अब चाइना ये चाहता है कि तिजारत करके छोटे जितने भी ममालिक है उनको इन्वेस्टमेंट देता रहे
और उनसे अपनी ताकत को मनवाता रहे। यानी अब ये है कि जितने भी छोटे ममालिक है, जब चाइना उसको कर्ज़ देगा तो ज़ाहिर सी बात है छोटे ममालिक के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि दोबारा वो कर्ज़ जो है उनको वापस दिया जा सके। तो होता यूँ है कि जितने भी ममालिक है उनमें से चंद ममालिक ऐसे हैं जो कि चाइना को कर्ज़ वापस ना दे सके, जिसके ऊपर चाइना ने 99 साल तक मुख्तलिफ़ मुआहदे तक दस्तखत कर दिए हैं, जो कि इस वक्त चाइना उससे फ़ायदे उठा रहा है। अब यही मैं बात करूँ सीपेक की, तो 40 सालों तक ये मंसूबा जो है वो प्रोजेक्ट को इसको हतमी शक्ल दे दी गई है। अब इसी का मैं एक और प्रोजेक्ट बताऊं जो कि थरकोल के अंदर चल रहा है, थर पार्कर के अंदर थरकोल, जो कि बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बिजली बनाई जा रही है। इसी तरीके से चाइना के मुख्तलिफ़ छोटे छोटे प्रोजेक्ट है और डैम बनाए जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं। एक और रास्ता बनाया जाता है, सी पोर्ट बनाने का मकसद ये था कि चाइना ने इस्लामाबाद से रास्ता बनाने से इस्लामाबाद को हाईवे दे दिया जाएगा और हाईवे के बाद लाहौर वाली जो प्लेटफॉर्म है उसको मिला दिया जाएगा सखर से। इसी तरीके से सखर वाली प्लेटफॉर्म को मिला दिया जाएगा कराची से। एंड देन इससे छोटी बड़ी और शाहराएँ निकलेगी जो कि मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर जाके एक अच्छी हाईवेज़ बनाई जाएगी। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रोड बन रहे हैं वो इसी चाइना के मंसूबे के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि एक ऐसा इनिशिएटिव चीज़ें बनाई जाए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा और चाइना को भी फ़ायदा होगा। चाइना को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि चाइना को अपनी तिजारत करने के लिए बहरी समंदर से दूसरे ममालिक से होते हुए जाना पड़ता था, जिसके अंदर उसका फ्यूल भी ज़्यादा जलता था और इस चीज़ों उन दिनों के दिन भी लग जाते थे और महीने के महीने भी लग जाते थे। चाइना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर ही अपना जो है वो तिजारत को मजबूत करना चाह रहा था। वो चाहता था कि वो अमेरिका से ज़्यादा जो है वो पावरफुल बन सके। इस वक्त अगर देखा जाए तो इकनॉमिक जो कि मैशियत है चाइना की वो सबसे ऊपर मानी जाती है। इसकी वजह यही है कि चाइना जो है वो अपनी तिजारत को मुख्तलिफ़ कॉरिडोर से भी बनाने के लिए जो है रशिया जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इसी तरीके से दूसरा मंगोलिया से होता हुआ ईरान राज्य से अफ़गानिस्तान, मुख्तलिफ़ तरीक़ों जितने भी ममालिक हैं उनसे ऐसे कॉरिडोर बनाकर वो अपनी तिजारत को मजबूत कर रहा है। अब पाकिस्तान को इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर रोड बनेंगे। और अच्छा एक और मैं बात बता दूं, यहाँ से इसको ट्रेन के थ्रू भी यहाँ पे एक बड़ा ट्रैक बनाया गया है जिससे मुख्तलिफ़ अज़ला को भी जोड़ा गया है। वरना ऐसे होता था कि हमें कराची जाना पड़ता था, फिर कराची से मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती, यानी दूर दराज कहीं पे भी जाना होता तो बहुत टाइम लगता था। अब चाइना ने ऐसे रोड बना दिए, बाईपास बना दिए हैं कि समझो कि इंसान एक दिन के अंदर भी पहुंच जाता है। तो अच्छे अगर रोड होंगे तो इंसान जो है उनको कोई दुश्वारी भी नहीं होगी। पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ इसके अंदर। न सिर्फ थरकोल बनाया गया है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स इस वक्त सीपेक के थ्रू मद्देनज़र चल रहे हैं। अब चाइना को एक तो फ़ायदा ये हो गया, दूसरा फ़ायदा ये कि चाइना इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए कोई और कंपनी हायर नहीं करती। इसमें वही कंपनी हायर करती है जिसके अंदर उनके ही बंदे, जो चीनी बंदे होते हैं, वही काम करते हैं। फिर वो उन्हीं चीनी बंदों को हायर करते हैं और वही चीनी बंदे जब इनसे पैसे लेते हैं, यानी चाइना का पैसा जब चाइना इन्वेस्ट करता है दूसरे ममालिक पे, फिर उनके पैसे चाइना से होते यानी दूसरे ममालिक से होते हुए दोबारा चाइना के ही अंदर ही आते हैं। तो चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और यही वजह है कि सीपेक को बनाने का मकसद यही था कि वो अपने तिजारती जो रास्ता है उसको आसान कर दे। अब यहाँ से यानी बलूचिस्तान से गवादर पोर्ट से रास्ता बनाकर उन्होंने कराची से सी पोर्ट को जोड़ दिया है। चाइना की बॉर्डर्स को अगर हम देखें तो वहाँ से और यहाँ से इनको बॉर्डर से जोड़ दिया है ताकि अपनी तिजारत को मजबूत कर दिया जा सके। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ से लेकर कितना फ़ासला था और यहाँ से लेकर कितना फ़ासला हो गया है। अब यही वजह है कि चाइना जब भी कोई चीज़ बनाता है
तो उसको पूरी दुनिया के अंदर सेल करता है। अब पाकिस्तान को इससे तो फ़ायदा हो भी रहा है, लेकिन चाइना भी इससे मजबूत फ़ायदा उठा रहा है। सीपेक के थ्रू चलते हुए पाकिस्तान के थर्कोल की बात करूं तो 360 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, यानी एक ब्लॉक 1 में से 360 मेगावाट बिजली बनाई गई है। ब्लॉक 2 पे काम इस वक्त जारी है। तो वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट बनाना और ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, ये सिर्फ तो चाइना ही कर सकता है। अब यूएसए कहानी का उठाने का मकसद ही यहीं से था, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका अपनी तिजारत तो अपनी मैशियत को मजबूत तो वो पहले कर चुका था। सब मुल्क इससे डरते थे, क्योंकि भाई चाइना अमेरिका जो है इस वक्त सुपर पावर है, तो इसको सुपर पावर बनाया जाता था। लेकिन इसके बदले में एक और कंट्री आ गई है जिसको हम चाइना कहें। चाइना अपनी तिजारत को मजबूत कर रहा है ताकि वो मजबूत करने के बाद दूसरे ममालिक को फ़ायदा पहुंचा सके और अपनी मैशियत को मजबूत कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीपेक पे बनाई हुई वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया।